स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ बीए प्रोग्राम के सेकंड सेमेस्टर वालों के पोल साइंस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के और सैम्पल पेपर जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, तो ये सेकेंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, आपके सिलेबस का जो नाम है वो है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, बीए प्रोग्राम के लिए बेसिकली। तो ये हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है पुट होते हैं। एग्ज़ाम में आपके 75 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, 75 मार्क्स का। ठीक है, हर इसमें अटैम्प्ट आपको 4 ही क्वेश्चन करने होते हैं। तो हम वन बाय वन समझते हैं कि कैसे किस तरीके से क्वेश्चन पुट होते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आया है आपका, भारतीय राजनीति के अध्ययन के उदारवादी और मार्क्सवादी उपागम की क्या करनी है, तुलना करनी है। जो आपका यूनिट फर्स्ट है ना, यूनिट फर्स्ट, ये तो आप गांठ बांध लो कि क्वेश्चन वहाँ से आएगा ही आएगा डेफिनेटली। 3 पर्सपेक्टिव वहाँ पर दिए गए हैं, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म और गांधीज्म। या तो फिर आपसे लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म के बारे में पूछ ले, या फिर आपसे गांधीज्म और मार्क्सिज्म, कुछ इस तरीके से पूछ सकता है। तो तीनों ही आइडियोलॉजी को आप जो है अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं कि सेकंड यूनिट से कौन सा क्वेश्चन आया है। सेकंड यूनिट से आया है, भारतीय संविधान में प्रदांत मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के संबंध की क्या करनी है, व्याख्या करनी है। ये सिर्फ मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आंसर अगर आपको ना आए तो हमें टेलीग्राम पे बता देना, हम इसके आंसर भी लेकर के आ जाएंगे फिर। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि गठबंधन राजनीति के संदर्भ में भारत के प्रधानमंत्री की भूमिका का क्या करना है, आलोचनात्मक प्रशिक्षण करना है। क्वेश्चन को आपको 3 से 4 बार पढ़ना है बिल्कुल, कि गठबंधन की राजनीति के संदर्भ में गठबंधन राजनीति के संदर्भ में भारतीय प्रधानमंत्री की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। जिस तरीके से गठबंधन की सरकार अब सत्ता में आई जा रही है और वो अपना काफ़ी लंबे समय तक अपना शासन भी चला रही है, तो उस समय पर गठबंधन सरकार के जो प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं उनके द्वारा ऐसी कौन कौन सी गलतियाँ जिनके पीछे उनकी आलोचना की जाती है ना, जो पॉलिटिशियंस है वो निकाली जाती है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका फोर्थ यूनिट से, न्यायिक समीक्षा से आप क्या समझते हैं। भारत में न्यायिक समीक्षा के विभिन्न चरणों की विवेचना कीजिए। न्यायिक समीक्षा को दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं जनहित याचिका। तो जनहित याचिका क्या होती है और इसकी कौन कौन से चरण हैं ये आपको बताना होगा। फिफ्थ क्वेश्चन में आपके धर्मनिरपेक्षता से लेकर के सेक्युलरिज्म से लेकर के क्वेश्चन है कि इनके पीछे कौन कौन से विवाद है और वो विवादों की आलोचना क्यों है। ठीक है, आखिरकार इसके क्यों इवेल्युएट किया जा रहा है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में दलीय व्यवस्था के स्वरूप पर निबंध लिखना है। जो भारत में जिस तरीके से पार्टी सिस्टम बन रहा है, ठीक है, उसके ऊपर बताना है। 6 यूनिट का आपको ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पर्यावरण पतन के लिए कौन कौन से उत्तरदायी कारण है। बहुत इजी क्वेश्चन है कि पर्यावरण का पतन आखिरकार क्यों हो रहा है। बहुत सिंपल है, सिंपल चीज़ है। आप पर्यावरण के बारे में लिखो, प्रदूषण हो गया, मिट्टी प्रदूषण हो गया, औद्योगिकरण, शहरीकरण, पेड़ों की कटाई, वनोन्मूलन। तो इस तरीके से आप ये आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। अगला प्रश्न आप लोगों का कुछ इस तरीके से, किसी में इन 4 टॉपिक्स में से किसी 2 पर क्या करनी है, संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। भारतीय राजनीति में गांधीवादी उपागम क्या रहा था, गांधीज्म अप्रोच क्या रहा था, भारत की नई आर्थिक नीति क्या थी, भारत में महिला आंदोलन जो चलाया गया था वो कैसे और कब था, और भारत की क्षेत्रीय दलों की भूमिका बतानी है ना, रीजनल पार्टीज़ के बारे में बताना है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आता है। एक सैम्पल पेपर हम और डिस्कस करते हैं अब। इसमें भी आपको 4 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। कोई एग्ज़ाम पोल साइंस के में मैंने आपको बता रखा है कि टोटल हमारे 8 यूनिट होते हैं, है ना। 8 यूनिट में आपको अटैम्प्ट 4 ही करना होता है, तो आपको फोकस्ड किसी भी 4 यूनिट पे करना है ताकि अपने प्रिपरेशन को और बेहतरीन कर लो। तो वही है फर्स्ट क्वेश्चन में। देखो दोबारा जो मैंने अभी बताया था कि फर्स्ट क्वेश्चन में वही चीज़ रिपीट हो गई है कि भारतीय राजनीति के आधार पर उदारवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोण की इस बार क्या करनी है, तुलना और अंतर बताना है। ठीक है, पहले उन दोनों का कंपैरिजन कर दो और कंपैरिजन करके उन दोनों में क्या डिफरेंस है ये बता दो। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित मूलभूत विशेषताओं की क्या करनी है, व्याख्या करनी है। यानी प्रस्तावना में ऐसी क्या प्रिम्बल है जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ऐसी क्या क्या चीज़ें कही गई है जो उसे एक अलग ही रूप में दिखाती है। बेसिकली यहाँ पर भारतीय संविधान की आपको क्या करनी है, विशेषता बतानी है। हाल के समय में भारत प्रधानमंत्री के पद पर इसकी बदलती भूमिका क्या करना है, विश्लेषण करना है। ठीक है, प्रधानमंत्री की पद, उनकी जो पोस्ट है और उनमें जिस तरीके से उनकी भूमिका बदल रही है उस पर क्या करना है, हमें विचार करने हैं। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन आया है आपका, समकालीन भारत में जाति आधारित राजनीति की वृद्धि का प्रशिक्षण करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आप लोगों का। फिफ्थ है,
भारत में वोट बैंक की राजनीति ने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया है। इस कथन का आपको औचित्य साबित करना है। इस कथन से सहमत है तो उसकी व्याख्या करनी है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में 1991 के विकास की रणनीति क्या करनी है, रूपरेखा जो है उपस्थित करनी है। आपको पता होगा भारत ने जो है 1991 में 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई थी, इसको एलपीजी कहा जाता है। एलपीजी की नीति जो है उन्होंने अपनाई थी, तो उसके अंदर ऐसा क्या खास था ये आपको बताना है। 7वां प्रश्न है आप लोगों का, भारत में महिला आंदोलनों की प्रमुख उपलब्धियों और चुनौतियों पर क्या करना है, एक लेख लिखना है। ठीक है, उनकी क्या क्या उपलब्धि रही है, महिला आंदोलन की उपलब्धि क्या रही, किस तरीके से समाज को प्रभावित किया, और अंत में उनकी चुनौती क्या है, किस किन कठिनाइयों का उनका सामना करना पड़ा। बहुत अच्छे से समझ रखा आप। अगर आप हमने हमारी पोल साइंस की सिलेबस वीडियोस देख रखी है तो आपको ये चीज़ें बहुत आराम से क्लियर होगी और आप खुद अपना आंसर प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो फटाफट जा करके उस चैनल सारी प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियोस देखो और अपना सिलेबस जो है कवर कर सकते हो आप अभी भी। इसमें भी आपका वही है, 2 संक्षिप्त टिप्पणी पर टिप्पणी करनी है। समानता का अधिकार आप बता सकते हो कि भारत में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंदर प्राप्त है, कौन सा अधिकार है, ये सामान्य अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है। न्यायिक सक्रियता क्या है, भारत में श्रमिक आंदोलन क्या है। इन चारों ही टॉपिक को आप आराम से डिस्कस कर सकते हो। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोगों को कमेंट करके एक चीज़ और बतानी है कि भारत में जो समानता का अधिकार दिया गया है वो किस अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, सामान्य अधिकार के या फिर जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, और अगर किसी इनमें से जिस भी अधिकार के अंतर्गत आता है उसे भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंदर लिपिबद्ध किया गया है, ये आपको बताना है। ठीक, उसके अलावा आपको बताना है कि न्यायिक सक्रियता को दूसरी एक और भाषा में क्या कहते हैं, न्यायिक सक्रियता का दूसरा नाम क्या है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना। और भारत में श्रमिक आंदोलन कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था, या 3 क्वेश्चन के आंसर आपको बताने हैं। इसके आंसर हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, लेकिन आपको पहले ज़रूर बताना है कि इन तीनों के ही आंसर्स क्या हो सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन नए सैम्पल पेपर्स के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जा करके टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहती है। कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ भी सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स टू बीइंग हियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।